हम किसी के लिए कभी कुछ नहीं बोलते हैं, बट मेरा एक आदत है, जो हमसे अगर थोड़ा सा गुस्सा भी हो तो उसको हम कैसे प्यार से बनाएं। कि सबके बाराती आई तू लेके आई हा, दुल्हन बना के हमके राजा जी ले जई हा, सबके बाराती आई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और इस समय मेरे साथ जो मौजूद हैं भोजपुरी सिनेमा के प्रख्यात सिंगर मिस्टर राकेश मिश्रा, बहुत बेहतरीन अभिनय भी करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। अच्छा, हम तो समझ भी नहीं पाए, हमें पता भी नहीं था कि अचानक ही आकर आप सरप्राइज़ दे देंगे। दोस्तों, आपको बताएं कि प्रोड्यूसर मिस्टर प्रेम राय जी का जन्मदिन है और बधाई देने के लिए राकेश भैया जो हैं अचानक से मुंबई आ गए हैं और मुंबई में इनसे मेरी मुलाकात हुई। अब बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो स्पेशली आप सिर्फ और सिर्फ जन्मदिन विशेष बधाई देने आए थे या कुछ और भी ब्लास्ट है मुंबई में? नहीं, सबसे पहले तो आज दो चीज़ें हैं और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडस्ट्री के लिए। एक तो हम लोग के बड़े भैया गार्जियन श्री अभय सिन्हा जी ने एम्पायर इलेक्शन जीता है, तो उसकी भी बधाई हमको देनी थी। और आज प्रेम राय बड़े भैया जो हैं उनका जन्मदिन है, उसकी भी बधाई देनी थी। और शायद बिना मतलब इसको बहुत प्लानिंग के साथ तो नहीं, लेकिन ये है कि मैं मुंबई कल रात को आया और अचानक आने के बाद जब ये दोनों चीज़ों का टुगेदर मुझे पता चला कि यहाँ है, तो आई एम सो लकी कि मुझे इनवाइट किया गया और मैं यहाँ हूँ। क्या बात है। अब चूंकि आप मुंबई आ ही गए हैं तो कुछ बातें कर लेते हैं। भैया, आजकल एक से बढ़कर एक गाना आ रहा है, अभी आप ट्रेंडिंग में भी बने हुए थे। सबसे पहले तो ये बताएं कि फिर से एक बार जो है आप ट्रेंड में आ रहे हैं, आपको सुनने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो किस तरीके से खुशी जाहिर करेंगे आप? सबसे पहले तो थैंक यू उन सभी जो हमें सुनते हैं, देखते हैं, हमारे जितने भी प्यारे दोस्त साथी हैं। और ट्रेंडिंग आना जाना तो अलग है, लेकिन एक चीज़ है कि एक फोकस होता है, वो फोकस रेगुलर बनाए हुए हैं कि गानों की क्वालिटी, गानों की एक स्टैंडर्ड, उनका एक लेवल कैसे सेट हो। और उसमें जो सबसे अच्छा सहयोग है वो सुनने वाले दर्शकों का, देखने वाले मित्रों का है। कि जैसे नौलखा, मुझे नौलखा मंगा दे रहे लगातार ट्रेंडिंग में 8 दिनों तक रहा। फिर अभी सबकी बाराती आई, टिप से आया। तो एक जो ग्रोथ होता है ना, वो इस तरह से हो रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ, लोगों को अगर मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जिसके लिए शायद कभी डिस्कस होता था हम लोग के बीच में, तो वहाँ पे लोग भी पहुँच रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बीच में आप लाइव आते थे और बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी वाली बातें भी आपके खिलाफ लोग करने लगे थे। आप भी उनके लाइव आकर बहुत सारी चीज़ें आप सुना रहे थे, चाहे वो फैंस हो या कोई यूट्यूबर हो या जो भी हो। वो सारी चीज़ें अभी ठीक हो गई हैं? नहीं, हम किसी के लिए कभी कुछ नहीं बोलते हैं, बट मेरा एक आदत है कि हम काम अपने शान शौकत पे करते हैं, अपने मूड में करते हैं। तो जब हम मेहनत इतना करते हैं, तो जब हमारे मेहनत को हमारे दर्शक जब इतना प्यार दुलार देते हैं, तो मैं हमेशा से एक पॉइंट है मेरा कि मैं क्लियर बोलना पसंद करता हूँ। वो चाहे कोई हो सामने वाला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे क्लियर बोलना इसलिए पसंद है कि ये जो जितने भी ये चीज़ें हैं ना आज की, वो डिजिटल मीडिया पे अपने आप को फेमस करने के लिए, चाहे हम ये बोल देंगे तो हम इन सब चीज़ों के पीछे नहीं जाते। हमको कोई लेना देना नहीं है कौन क्या कहता है। लेकिन हाँ, एक रिस्पेक्ट से जब लेवल होगा कोई बात, तो बोलना उचित है और ये अपने स्वाभिमान हक में होता है, तो मैं उसी बात पे बोलता हूँ। अदर वे ज़्यादा डिंग डोंग के चक्कर में हम नहीं रहते, आपको अच्छे से पता है। नहीं, बिल्कुल। और ये जो अचानक से ग्रुप बन गया अलग ही लेवल का अब ना, कि भाई एक सुपरस्टार एक साइड है, बाकी बहुत सारे इधर हो गए हैं। नहीं, ये मुझे नहीं पता है, इसके बारे में मैं नॉलेज में नहीं हूँ कि क्या ग्रुप बना है क्या नहीं। अभी मैं एक ही चीज़ के नॉलेज में हूँ कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने गाने और अपने काम और अपने मूड को। अपने लोगों को, मूड को बाकायदा आप एंजॉय कर रहे हैं। बाकी जो दुनिया भर की चीज़ें हैं वो उससे अपने को नथिंग मैटर। अपने को बस एक ही जिम्मेदारी है कि जो हमसे अगर थोड़ा सा गुस्सा भी हो तो उसको हम कैसे प्यार से बनाएं, मेरे गाने कैसे दिल में जगह बनाएं और किस तरह से बनाएं, और मैं हर बार कुछ कैसे नया लेके आऊँ। तो मुझे उससे फुर्सत नहीं मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा। और अभिनय का क्या सीन है अभी, अगर फिल्मों वाली बात अभिनय का धमाका जब होगा आपके सामने, तो जब 2 साल रुका हूँ तो मतलब पक्का है कि धमाका तो होगा। समय है म्यूजिक को छोड़कर अभिनय के लिए? हाँ हाँ, धमाका की तैयारी हो गई। आज मीटिंग था, हो गया, डन भी हो गया, और वो जो धमाका आएगा बस शूट पता चलेगा।
अच्छा, सबसे पहले तो ये कि भाई शादी के बाद आप मिले हैं, ठीक है, क्या फ़र्क आ गया है शादी के पहले वाले राकेश मिश्रा में और शादी के बाद वाले राकेश मिश्रा में? शादी के पहले वाले और बाद वाले में सिर्फ एक ही फ़र्क है, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारी पहले भी थी, लेकिन मैं थोड़ा जैसे गांव पे जाता था तो कम जाता था, लेकिन अब एक्टिविटी ज़्यादा हुई है, उधर रहता हूँ, तो एक पारिवारिक ज़िंदगी जी रहा हूँ और मुझे आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आजकल आपकी तस्वीरें, वीडियोस भी हमने देखा है सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, आप पत्नी के साथ अपने बाकायदा घूम रहे हैं, समय मिल पाता है इतना? हाँ, परिवार है, अगर आप चाहेंगे तो एक कहावत है कि जब चाह देंगे तो सब हो जाएगा। तो इसीलिए कितना भी हम काम करें, परिवार मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उसके लिए समय निकालते हैं, निकालना भी चाहिए। हम अपने दर्शकों के लिए भी समय निकालना है, जब हमें अपनी बात रखनी होती है, कहनी होती है तो हम रखते हैं। किसी के लिए आवाज़ भी उठाना होता है तो हम बात रखते हैं। चलिए ठीक है, कैमरा तो है ही है, लेकिन थोड़ा दिल वाली बात कर लेते हैं। क्या है कि शादी के बाद थोड़ा प्रेशर हो जाता है होम मिनिस्टर जी का, तो आप भी उस तरह का प्रेशर? हाँ, नहीं, किस्मत है शायद। दुनिया कुछ भी बोलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये सच्चा है और मेरा वो अच्छा है, तो सब ठीक है। और शायद इसीलिए फैमिली भी मेरे लाइफ में ऐसा आया है कि मेरे प्रोफेशन को, चीज़ों को बाकायदे बहुत अच्छे से समझता है और मुझे कभी कोई प्रेशर नहीं होता। उन अभिनेत्रियों का क्या, उन फीमेल फैंस का क्या, शादी के बाद जिनके दिल टूट गए हैं? दिल किसी का नहीं टूटा है, सबका दिल हर दिन कुछ नया करते हैं, और अच्छे, उनको हमारे गाने से प्यार है, मुझसे प्यार है, तो हमेशा उनका वेलकम है, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट है, और जब तक सांस रहेगी तब तक रिस्पेक्ट करूँगा। अच्छा, देखिए काफ़ी देर से आप हमसे बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपके फैंस मुझे गरिया ही रहे होंगे कि भैया के साथ तो एक गाना भी नहीं गवाया तुम, कम से कम एक आध दो लाइन जो आज की तारीख में बहुत एकदम बज रहा है दबा कर। मुझे अभी ये गाना बहुत पसंद आया है जो रिलीज़ हुआ है, जो एक लाइन मुझे अच्छा लग रहा है, कि सबके बाराती आई तू लेके आई हा, दुल्हन बना के हमके राजा जी ले जई हा, सबके बाराती आई। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राकेश भैया। और इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बने रहें देसी भारत के साथ।